देखो आपको ये जिनवाणी की विनय है ना, भगवान की भक्ति है ना, आप ऊपर दर्शन करके आते हो ना। अच्छा एक बात बताओ, आप इन भगवान का दर्शन करके क्यों आते हैं? क्या इन भगवान ने क्या किया जो तुम इनका दर्शन करते हो? बताओ राजेश जी, भगवान की बहुत पूजा भक्ति करते ना, काय के लिए करते? क्या कारण है इन भगवान की पूजा भक्ति करने का? बताओ। और अरहंत की पहले करते हो, सिद्धों की बाद में करते हो। णमोकार में अरहंताणम पहले बोलते हो, सिद्धाणम बाद में बोलते हो। क्यों क्यों बोलते अरविंद जी? अरहंतों को पहले नमस्कार किया ना सिद्धों से, क्यों किया? बराबर, बहुत अच्छा। अरहंतों ने हमें रास्ता बताया, ठीक है, उनका हम पे अनंत उपकार है। जिनेन देव की वाणी ही जिनवाणी है, ठीक है, पक्का है कि हाँ साहब पक्का है। अब बताओ, तुम उनकी पूजा पाठ भक्ति इसलिए करते हो कि हे भगवान, आपने जो मार्ग बताया है, जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है, इस जगत में ऐसा वस्तु का स्वरूप बताने वाला कोई नहीं है। आपका मेरे ऊपर अनंत उपकार है। आपकी जो दिव्य ध्वनि घिरी थी, उसमें जो 6 तरफ 7 तत्वों का जो स्वरूप निकल के आया है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग ही निकल के आया है, मुझे अनंत भोग के दुखों से बचाने वाला मार्ग आपके द्वारा प्राप्त हुआ है। आपका मेरे ऊपर अनंत उपकार है। ऐसे भावों से उनकी भक्ति करते हो ना, बराबर है ना? यही है ना, आपके शब्दों को बोला है मैंने, जो आपको भक्ति करने का आदेश है वही कारण है। अब मुझे प्रश्न है, इतनी भक्ति करते हो, अष्टद्रव्य से उनकी पूजा करते हो, इतना ध्यान रखते हो कि इन कपड़ों से उन्हें कभी छूते नहीं, परम शुद्ध कपड़े पहनते हो, 24 घंटे में अगर उनको छूना हो तो उस टाइम पे ही आना पड़ेगा, आगे पीछे आके नहीं छू सकते। इतनी भक्ति है ना उनके प्रति, पीठ नहीं दिखाते भगवान को, हैं? उनके सामने बातचीत नहीं करते, कितना आदर करते हो ना, इतना सब कुछ करते हो और अंदर से 1% भरोसा नहीं। तो क्यों? उनने कहा है कि ये पर्याय बीतती है, ये पर्याय नष्ट होती है, जब तक आयु कर हमें कुछ समय बाद ये पर्याय छोड़ के जाओगे। उनने कहा है कि अगर आत्मा नहीं जाना तो अनंत निगोद की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, है, ऊँट बलद भैंसा होना पड़ेगा। ये उन्हीं ने बताया ना, उन्हीं के ज्ञान में झलके ना ये सारे जगत का स्वरूप। उन्हीं ने बताया ना, मिथ्या दृष्टि 4 गति परिभ्रमण करेगा, आत्मा को नहीं पहचानना सबसे बड़ा अपराध है। ये है ना यहाँ साहब। अब देखना, इतनी प्रति विनय भक्ति सब कुछ तुम कर रहे बाहर में, और उनके वचनों की 1% श्रद्धा नहीं है। क्योंकि आपने अभी कहा अपने मुंह से कि हमें पता तो है लेकिन लगता। एक तो एक पॉइंट खड़ा हो गया। अब दूसरा पॉइंट देखो, जो वो डॉक्टर है जिसकी तुम ना पूजा करते हो, ना तुम उसको पीठ दिखाने बिखाने का कोई नियम पालते हो, ना उसको अष्टद्रव्य चढ़ाते हो, ना उसके पैर छूते हो, कुछ करते हो उसके साथ ऐसा व्यवहार? बिल्कुल नहीं करते। और वो हमारे तुम्हारे जैसा ही रागी द्वेषी है कि नहीं? माने वो अपने पैसे के लिए झूठ भी बोल सकता है, वो तुम्हारी रिपोर्ट भी झूठ करवा सकता है। करवाते हैं ना, बोलो, है ना? पैसे के लिए मरा जा रहा है ना, हमारे तुम्हारे जैसा है ना यहाँ। और वो जरा सा एक जांच लिखता है और वो कहता है जाओ ये जांच करा लो, और वहाँ वो मशीन में तुम्हारी डालते हैं तुम्हें, और 2 घंटे बाद वो जांच आती है और वो कहता है सॉरी आप 6 महीने के मेहमान हो, आपको कैंसर हो गया है। आप वैसे ही खड़े रहते हो जैसे भगवान के सामने खड़े रहते हो, या वैसे ही खड़े रह सकते हो जैसे भगवान की रोज़ सुन के खड़े रह सकते हो, फिर वैसे ही आप पैसा कमाने जा सकते हो। अगर वो डॉक्टर आपसे कह दे, हम में से किसी से कह दे कि बस आपका लास्ट 3 स्टेज वाला, कौन सी स्टेज होती इसमें है? 3rd स्टेज होती, 4th जो भी, कि भाई 3rd स्टेज का कैंसर हो गया आपको, सच बात बताओ, उस समय ऐसा मन में आता है अरे। और इतने में तुम्हारा बड़ा भाई पार्टनर हो फोन करे, अरे भाई सुनना, बड़े खुशी की बात है कि बकवास बंद कर, अरे सुनो वो जो अपन ने 2 करोड़ का खरीदा था ना 6 करोड़ में बिक रहा है, कितना खुश लगेगा, कितना आनंद आएगा। आपको लगता है हम पे पैसे की आसक्ति नहीं छूटती, हम सबको लगता है हम पे घर गृहस्थी का राग नहीं छूटता। अरे मूर्ख,
ये प्राप्त पर्याय में तन्मय इसलिए नहीं छूटता। ये तुझे अंदर श्रद्धा बैठ जाए कि अब मैं 6 महीने बाद जाने वाला हूँ, सबसे राग खत्म हो जाता है। हाँ, ये आपको लगता है कि हमारा राग पैसे से बहुत है, कुछ नहीं। ये वासनाएं तब तक काम करती हैं जब तक तुम्हें भविष्य दिखता है। क्या ये वासनाएं समझ रहे हो आप? 2 करोड़ के 4 करोड़ बनाना है, 6 करोड़, कब तक? ये कब तक भाव रहेगा? जब तक प्राप्त पर्याय में तन्मय का भाव रहेगा, मुझे यहाँ सदा रहना है, तो जैसी श्रद्धा ये बनेगी तो ऐसे ही फिर वासनाएं जागृत होगी। मुझे 5 करोड़ के 50 करोड़ बनाने, आएगा भाव। और अब 6 महीने बाद डॉक्टर ने कह दिया दी एंड, बोलो कितना आपको कमाने का भाव रह जाएगा, कितनी संपत्ति का भाव रहे। इसका मतलब ये है कि सारी जड़ यहाँ से चलती है। इसलिए टोडामल जी साहब ने इसी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, प्राप्त पर्याय में तन्मय हो जाता है, यही इसका सबसे बड़ा अपराध है, और सारे संसार की जड़ भी यही है।